हेलो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का कैसे उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। वो मेथड थोड़ा लेंदी हो गया। हमें शॉर्टकट अगर जानना है, जैसे कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम लिखना है तो हमेशा तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे नहीं। तो हम अब जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम कैसे रूट फाइंड करेंगे। तो एक ऐसे मैथमेटिशियन थे आपके, मैथमेटिक्स के वो जो ज्ञानी होते हैं उसे मैथमेटिशियन बोलते हैं, जो साइंस के ज्ञानी होते हैं उसे साइंटिस्ट बोलते हैं। ऐसे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य। क्या थे? श्रीधराचार्य। उन्होंने क्या दिया था कि कोई भी एक इक्वेशन ले लो और वो इक्वेशन का उन्होंने रूट्स दिया था। और रूट्स कैसे दिया था? उन्होंने 3 कंडीशन दिए थे जिसको हम जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स से। नेचर ऑफ रूट्स ये हम बताएंगे अभी डिटेल में। उन्होंने क्या किया था कि वो फार्मूला ऐसे दिया था उन्होंने, इसका डेरिवेशन है फार्मूले का। मैं डिराइव करूँगा कभी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 इंटू ए। ठीक है, उन्होंने 3 कंडीशन दिया था। पहला कंडीशन दिया था क्या कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से है तो समझ जाना कि इक्वेशन के पास क्या है, 2 रूट्स हैं। कौन कौन सा रूट्स है? एक माइनस बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है तुम्हारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाए, देखो ग्रेटर देन दिखाया हूँ, अब इक्वल टू 0 दिखा रहा हूँ, तो क्या होगा? तब देखो तुम्हारा जो दोनों रूट्स होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये पूरा फार्मूले में 0 दिखा दिया मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये टोटल टर्म जो है आपका ये वाला 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू ए, मतलब माइनस बी अपॉन 2a। दोनों रूट क्या होंगे आपके, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, दोनों रूट होंगे। ठीक। तीसरा कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए। ये कंडीशन जब आता है तो क्या होता है कि रियल रूट्स नहीं होते हैं, रूट्स होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स का मतलब क्या है, देखो कि इमेजिनरी आ जाएंगे रूट्स। वो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स, ऐसे रूट्स जो एग्जिस्ट ही नहीं करें। अंडरस्टैंड? वो रियल रूट्स नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड? अब मैं एक शॉर्टकट में बताऊंगा, देखो अब नोट करो। किसी बुक में पाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से स्मॉल डोनेट कर दिए हैं या तो कैपिटल डी डोनेट कर दिए हैं। इसको बोलते क्या हैं, डिस्क्रिमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटर। अंडरस्टैंड? या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। एक्चुअल में तुम लिखो डिस्क्रिमिनेंट ही, डिस्क्रिमिनेंट ही बोलो, ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या होते हैं, ये किसके हैं डिस्क्रिमिनेंट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी अगर लिखना हो पॉलिनोमियल में तो ऐसे हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नहीं होना चाहिए जीरो। ऐसे क्यूबिक में भी लिखना हो तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी ये क्यूबिक में आएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये जानकारी के लिए मैंने दिया है, बताया है आपको। ठीक, अब देखो ये आपके 3 रूट्स रखते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखो, रियल रूट्स, रियल रूट्स आर present if b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 क्या हो जाएंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स आर प्रेजेंट। किसमें प्रेजेंट है? इक्वेशन में। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हुआ तो क्या होंगे? यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स आर ऑकर्स। ये आप हायर स्टडी में जब करेंगे, आई मीन 11th या 12th में जब पढ़ाई आप करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे क्या? इसी को हम बोलेंगे इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलेंगे? 2 इमेजिनरी रूट्स। अंडरस्टैंड? ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स बोलो या तो 2 इमेजिनरी रूट्स बोलो। ये आपका 12th का 11th का है, आपका इतना तो 10th तक ही है ये, बट उसके नीचे वाला जो लिखा हूँ आपका 11th का है, सो आपको जानकारी के लिए बता दिया। ठीक, चलिए अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये आपके रहे कॉन्सेप्ट्स। ओके।